क्या हम एक कुंडली देख के बता सकते हैं कि इस इंसान की लव मैरिज होगी अरेंज? 5th हाउस और 7th हाउस का कनेक्शन बन रहा है, तो लव मैरिज के पूरे चांस है। कनेक्शन बन रहा है मतलब? आप अपने हाथ से देख के बता सकते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज हाँ मैरिज। बिल्कुल। तो क्या किसी का डाइवोर्स या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इसके बारे में पता कर सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। कैसे? आप तो डिवोर्स करा दोगे लोगों के। राइट हैंड देखना है लेफ्ट हैंड? आपका जो हाथ, आप वो वाला हाथ देखोगे। कुछ लोग होते हैं जिनकी शादी नहीं हो पाती। अगर जिनकी शादी नहीं हो रही, वो गौरी शंकर रुद्राक्ष अपने गले में धारण करें। जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए शादी को, इवन ज़्यादा भी हुआ लेकिन बच्चे नहीं हो पाते हैं। तो संतान गोपाल मंत्रा करिए डेली 31 टाइम्स। अगर 108 बार कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशु प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पॉडकास्ट शो साइकोरियन टॉक्स में। और आज की जो हमारी गेस्ट है, शी इज़ अ रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर, मिसेस शिल्पा सिंघल। और आज हमने उनसे बात करी एस्ट्रोलॉजी के बारे में, डाइवोर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, बर्थ, चाइल्ड, करियर, इन सब के बारे में कि कैसे एस्ट्रोलॉजी से इन पर इफ़ेक्ट पड़ता है। क्या हस्बैंड, वाइफ और बच्चे आपस में एक दूसरे की कुंडली से इफ़ेक्ट डालते हैं एक दूसरे पर। और भी हमने बहुत कुछ बात करी उनसे, लाइक पाम के बारे में, आपके हाथ की जो रेखाएं हैं वो कैसे आपका भविष्य बता सकती हैं। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग पॉडकास्ट था और आई होप आपको ये कन्वर्सेशन काफ़ी अच्छी लगने वाली है। और अगर आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ पॉडकास्ट को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। सो लेट्स बिगिन द शो। तो कैसी हैं शिल्पी मैम आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ मैम। बहुत तो अच्छी सवाल से शुरू करते हैं। हाँ। तो मैम मेरा सबसे पहले ये सवाल है कि अभी चंद्र ग्रहण हुआ है 7 तारीख को। कुछ लोग कह रहे हैं इसका 3 महीने तक इफेक्ट रहने वाला है, कुछ लोगों का कुछ कहना है, किसी का कुछ कहना है। तो मैम आपका क्या कहना है इस पर? चंद्र ग्रहण था 7th ऑफ सितंबर को था और उसी दिन से ही हमारे श्राद्ध शुरू हो रहे थे और पूर्णिमा का श्राद्ध था। तो मैं पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा पे होता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या पे। तो जो चंद्र ग्रहण का इफेक्ट था, 2.25 दिन चंद्रमा राशि परिवर्तन करने में लगाता है। तो यहाँ पर चंद्र ग्रहण का असर लोगों पर हुआ है, लेकिन 2 या 3 दिन के लिए। ऐसा नहीं है 3 महीने तक असर करेगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारी रीलें हैं, मैंने भी देखी है, इंस्टाग्राम भरा हुआ है, लेकिन चंद्र ग्रहण का असर 2 से 3 दिन। और मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आई, लोगों ने बोला हमारा मन परेशान है, हम बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हमें बहुत एंग्जाइटी हो रही है। सो यहाँ पर इसका असर 3 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन बस। तो किसी भी भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। चंद्र ग्रहण भारत में था, असर था, लेकिन 3 से 4 दिन। ओके। तो मेरा अगला सवाल ये है मैम कि कुंडली बिना मिलाए क्या लोगों को शादी करनी चाहिए? देखो, ये तो एक बात हो गई लॉटरी की टिकट। आपने एक लॉटरी की टिकट परचेज करी और आपकी लॉटरी लग गई, सो आपकी शादी हुई, जो कि मुझे लग रहा है अभी आपकी शादी हुई नहीं है। सपोज आपकी कुंडली नहीं है या आपके पार्टनर की कुंडली नहीं है और आपने बिना मैच मेकिंग के शादी कर दी। तो ऐसा कहा जाता है शादी एक जुआ है, उसमें आपके 3 इक्के भी लग सकते हैं और यहाँ पर ट्रेन लग गई 3 इक्के और कहीं ना कहीं सत्यानाश भी हो सकता है। सो यहाँ पर मैं बीइंग ए एस्ट्रोलॉजर इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि कुंडली मैच करके शादी करनी चाहिए। और कुंडली में भी आप क्या मिलाएंगे? गुण मिला लेंगे, मांगलिक नॉन मांगलिक ले लेंगे? नहीं, मैच मेकिंग में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। इसके अलावा कंपैटिबिलिटी मैच हो रही है कि नहीं, पार्टनर बेबी बर्थ के लिए कैपेबल है कि नहीं, फैमिली कैसी है, सब कुछ, नेचर कैसा है, बहुत कुछ देखा जाता है। ये एक कंप्लीट स्टडी है मैच मेकिंग। अब आप में से पूछेंगे मैम हॉरोस्कोपी नहीं है तो क्या करें? पाम तो है, मेरी पामिस्ट्री में भी बहुत अच्छी पकड़ है। तो आप दोनों का पाम देख के ये बता सकते हैं कि हाँ, ये लोग आगे इनकी लाइफ कैसे जाने वाली है आफ्टर मैरिज। कंपैटिबिलिटी उनकी होगी या नहीं होगी? यस, बिल्कुल। तो सिर्फ गुण नहीं देखे जाएंगे, बाकी सब चीज़ें भी देखनी है? बहुत कुछ इसमें बहुत कुछ होता है। 32 गुण वालों के डाइवोर्स हो रहे होते हैं, 16-17 गुण वाले बहुत अच्छे से बहुत हैप्पी अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ गुण ही नहीं, बहुत कुछ देखा जाता है। मैंने भी देखा लोग खाली सिर्फ गुण देखते हैं कि अपना डाला मोबाइल में, दोनों की डिटेल्स डाली, गुण देखे इतने मिल रहे हैं, बस कोई दोष नहीं है, ठीक है जी अब कर लो। यही तो सबसे बड़ी गड़बड़ है, लोग खुद पंडित बने हुए हैं। किसी ढंग के एस्ट्रोलॉजर से आप मैच मेकिंग कराइए। अगर आप मैच मेकिंग करके शादी करते हैं तो आपकी मैरिज सक्सेस होगी ही होगी। और साथ में अगर आपके पास बर्थ डिटेल्स नहीं है
तो पाम रीड करवा सकते हैं। ओके। तो मैम जैसे कुंडली में भी होता है, हम देखते हैं कि गोचर होता है, यस। कोई प्लैनेट दूसरे घर में चला जाता है, कोई प्लैनेट दूसरे घर में चला जाता है, तो इसका इफेक्ट कुछ होता भी है या फिर सिर्फ बोलने की बातें हैं कि ये हो गया या वो हो गया? नहीं, गोचर बहुत इफेक्ट होता है। पहले मैं आपको इसमें एक चीज़ क्लियर करती हूँ। जी। एक है हमारा हॉरोस्कोप और एक है हमारा गोचर ट्रांजिट। ओके। राइट। आप जिस डेट ऑफ बर्थ पे, जिस टाइम पे, जिस प्लेस ऑफ बर्थ पे पैदा हुए, वो तो आपका बन गया हॉरोस्कोप। ट्रांजिट होता है हमारा जो यूनिवर्स में प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, उसे हम गोचर बोलते हैं। यस, उसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। ओके। जैसे कि हमारा जो शनि है वो 2.5 साल में राशि बदलता है। जी। जो राहु केतु हैं वो 1.5 साल में बदलते हैं। ओके। ऐसे सूर्य हर महीने राशि बदलता है। और जो चंद्रमा, जिसको बोलते हैं सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है, वो हमारा 2.25 दिन में राशि बदलता है। हर तो यहाँ पर ये सब है ट्रांजिट, तो इसका इफेक्ट जरूर पड़ता है। अब आपके नेटल राहु केतु और शनि पर अगर ट्रांजिट का मून आ गया तो आपका मन जो है ना वो विचलित होगा ही होगा। जैसे कि आपने देखा होगा महीने में 2-3 दिन अब बड़े परेशान हैं, अब बड़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मन उदास है, तो वो सब इफेक्ट है गोचर के चंद्रमा का। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि चंद्र की दृष्टि अगर किसी पर्टिकुलर प्लैनेट पे पड़ती है तो इंसान ऐसा करता है, ओवरथिंकिंग वगैरह? दृष्टि के अलावा प्लेसमेंट प्लेसमेंट अभी भी आपने मैटर पीछे करेगी। सुना होगा शनि राहु की युति आई हुई थी, तो कितना ज्यादा चेंज आया था जी। यूनिवर्स में, चेंज आया था, सच में आया था। शेयर मार्केट पूरी गिरी हुई थी। तो यहाँ पर वो ट्रांजिट का ही तो इफेक्ट था। ओके। तो यहाँ पर दृष्टि के अलावा पोजीशन देखी जाती है देखी जाती है। कि प्लैनेट की पोजीशन आपके कौन से हाउस पे आई है। और मैंने कुछ सुना है कि कुछ डिग्रीज भी होती है कि इतनी डिग्री पे है, तो क्या उस डिग्री का भी कुछ रहता है? बहुत इफेक्ट होता है, मैं बताती हूँ। जी। टोटल हमारी 30 तक डिग्री होती है। अगर कोई प्लैनेट 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच में है या 29 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में है, तो ऐसा कहा जाता है उसकी पावर थोड़ी सी कम है। तो वो हमारा जो हमारा पीछे वाला घर है उसका भी इफेक्ट देता है। तो यस, डिग्रीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसी के बेस पे हमारे नक्षत्र डिसाइड होते हैं। सो बेसिकली आपने नक्षत्र के बारे में सुना है, ये बताओ। सुना है बट मुझे पता नहीं है। ठीक है, मैं बताती हूँ। हमारे प्लैनेट की जो डिग्री है ना, उसके अकॉर्डिंग नक्षत्र डिसाइड होता है कि हमारा प्लैनेट कौन से नक्षत्र में है, और उसके अकॉर्डिंग ही एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्शन होती है। तो प्लैनेट की डिग्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके। तो बेसिकली जैसे आपने बताया कि 0 to 1 और 29 to 30 के बीच में रहता है, तो उसका इफेक्ट बहुत कम रहता है। तो क्या मैं ये समझूं इस हिसाब से कि अगर कोई 15 से 16 यानी 14 ये सब में, तो उसका इफेक्ट बहुत स्ट्रांग रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे स्ट्रांग रहेगा। बेसिकली ये देखेंगे वो कौन से नक्षत्र में है। और मैंने ये नहीं बोला 0 से 1 और 29 से 30, मैंने ये बोला है वो अपने पिछले वाले घर का या अगले वाले हाउस का भी इफेक्ट डालता है। ओके। ये मतलब काफ़ी बड़ी जिसने deep पढ़ा है knowledge वही अच्छे से बता पाएगा। तो डिग्रीज से बेसिकली हम नक्षत्र डिसाइड करते हैं वो कौन से हाउस में है, कौन सी राशि में है, और फिर वो कौन से नक्षत्र में गया। ओके मैम। तो गोचर से मेरा एक और सवाल आता है कि हम देखते हैं कि जब भी कुछ पूजा करते हैं हम या कोई भी शुभ काम करते हैं, तो उसमें अक्सर कहा जाता है कि क्लॉकवाइज करो उस चीज़ को। हाँ, क्लॉकवाइज जाओ। यस। तो अगर हम उसको एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे तो कुछ होगा उससे? देखो, क्लॉकवाइज ही चलना चाहिए। जो हमारे ये नियम बने हुए हैं, जैसे हमारे प्लैनेट्स हैं, जी। ठीक है, हमारे ये प्लैनेट्स क्लॉकवाइज चल रहे हैं। हाँ। तो यहाँ पर हम आरती की थाली घुमाते हैं, कोई भी काम करते हैं क्लॉकवाइज करते हैं। ऐसा कहा जाता है क्लॉकवाइज किया हुआ काम शुभ होता है। अब एक चीज बताती हूँ इसी पे, अगर हम नजर उतारते हैं ना, तो हम एंटी क्लॉकवाइज उतारते हैं। हाँ। अब आप इससे थोड़ा कोरिलेट कर पाएंगे कि हमें कोई भी शुभ कार्य करना है तो वो क्लॉकवाइज क्यों करना है। ओके। तो नज़र से ही मेरा एक सवाल आता है कि नज़र और ब्लैक मैजिक, इसको आप मानते हैं? इस पे आपका क्या कहना है, कितना सच है ये? देखो, मैं बहुत बिलीव करती हूँ नज़र और ब्लैक मैजिक में। ये सब होती हैं, लेकिन पूरा उसमें एंटर नहीं करना है। ओके। सपोज आप घर में गए, बड़ी नेगेटिविटी फील हो रही है, या फिर ऐसे घर में जाते ही चिड़चिड़ापन हो गया, मन उदास हो गया, घर में बड़ा नेगेटिव सा माहौल हो रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपको या घर को नज़र लग गई है। घर को भी नज़र लगती है। तो इस बात पे मैं आपको बहुत अच्छी रेमेडी भी बताती हूँ। शायद जो घर के बाहर लोग एक मास्क सा टांग के रखते हैं, नींबू मिर्ची भी टंगी रहती है घर के बाहर। एक बहुत अच्छी रेमेडी अगर आपके घर को नज़र लग गई है। ओके। आप घर में गौमूत्र का छिड़काव कराइए, अगर आप कर सकते हैं तो। अगर नहीं कर सकते
आपने फिटकरी के बारे में सुना जी होगा, बिल्कुल एलम। बिल्कुल बिल्कुल। काले कपड़े में बांधकर फिटकरी को आप अपनी मेन एंट्रेंस पे, मेन डोर पे टांग दीजिए ऊपर की साइड। कोई भी नजर आपके घर में एंटर कर ही नहीं सकती। ओके। सपोज आपके घर में कोई आया और उसके जाने के बाद कई बार ऐसे फील होता है बहुत नेगेटिविटी है, या फिर कई बार ऐसे फील होता है कि घर में एक खिंचा खिंचा सा माहौल हो गया, जी। आप फिटकरी टांग के रखिए। और एक चीज़ और बताती हूँ बहुत अच्छी, मेन एंट्री के दोनों साइड गाय का घी और रोली मिक्स करके जी। घर की बेटी से स्वास्तिक बनवाइए। देखिए कैसे आपका घर नजर मुक्त रहेगा। बहुत अच्छी रेमेडी है। जिनके घर में बेटी ना हो वो क्या करें? बहू से बनवाइए, बहुएं भी तो बहू भी ना बेटियां हो, हैं। बहू भी ना हो, कोई तो फीमेल होगी, मम्मी फिर बनवाना तो फीमेल से ही है, मम्मी। बनवा सकते हैं। ओके। एक चीज और बताती हूँ, अगर आपको खुद को नजर लगी हुई है, अच्छा, खुद की नजर कैसे एक थोड़ा सा उतारेंगे? डाउट। हाँ, एक और, खुद की नज़र से पहले एक और डाउट। जो बेचारे अकेले हैं, बैचलर रह रहे हैं लड़के मान लीजिए, वो क्या करें? कोई पड़ोस की कन्या ले लीजिए। अच्छा, कर सकते हैं। उससे पंडित जी से बनवा लीजिए। ओके ओके, और कुछ नहीं, खुद बना लो। ठीक है। कर सकते हैं, ठीक है। हाँ। अगर बैकअप, मतलब मैं पूरा हाँ, बैकअप लेना चाह नहीं रहा नहीं, था। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, अब हाँ। वापस से उसी पे आ जाते जो आप बता रहे थे। जी। और मैं ये बोल रही थी, जैसे खुद को नजर लग गई, खुद को भी नजर लगती है, नेगेटिविटी फील होती है, बहुत ज्यादा रोने का मन करता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, या आप कहीं गए हैं, बहुत तैयार होके गए हैं और वापस आते ही आपका मूड ऑफ, ओके। तो यहाँ पर अपनी खुद की नजर कैसे उतारोगे? बहुत सिंपल एक टोटका बताती हूँ। आप फिटकरी लो, उसको अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वारो जी और उसको कपूर पे रख के जला दो। जी। देखिए कैसे आपकी नजर उतरती है। ओके। ये बहुत ही इजी रेमेडी है। और एक चीज और बताऊं, हाँ जी। आपने बहुत सारी दुकानों पे देखा होगा, एक गिलास के अंदर नींबू डाला होता है, और नींबू तैर रहा है तो नजर नहीं है, नींबू डूब गया तो नजर है। ये सब बहुत चल रहा था पीछे, मैं गई, देखा, शॉपिंग करने गई, हर शॉप पे गिलास में नींबू। ओके अब यहाँ पर ये तो नींबू बेचने का तरीका हो गया। ओके। ये तो नहीं, ये नींबू की क्वालिटी पे भी डिपेंड करेगा, वो डूब रहा है कि हाँ, तैर रहा है। ये तो है। तो इससे नजर उतारने का ये कोई टोटका नहीं है, परफेक्ट नहीं है ये नहीं है। ओके। तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं नज़र उतारने के लिए कि रुई वगैरह ले लिया, रोली वगैरह ले लिया, उसको तेल में डाल के एंटी क्लॉकवाइज करके, तो क्या वो गलत कर रहे हैं या वो नहीं वो नहीं, भी ठीक पुराने जमाने की औरतें करती थी, जी। रुई को सरसों के तेल में हाँ डिप जी, हाँ करके जी। देन एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वार के फिर उसे जलाते थे। जितने ड्रॉप गिरे उतनी नजर उतर रही है। तो ये भी तरीका बहुत अच्छा है, इससे भी आप तो ये नजर गलत उतार नहीं है? सकते हैं। नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं है। एक तरीका और बताती हूँ मैं आपको। जी। आप पीली सरसों लीजिए, उसमें थोड़ी से लौंग डालिए, थोड़ी इलायची डालिए और थोड़े से काले तिल। एंटी क्लॉकवाइज, याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज सिर के ऊपर से 7 बार वार कर कपूर पे रख के जला दीजिए। और एक चीज और, ऐसा नहीं है घर के अंदर रख के जला रहे हो, जी। वार के जला दिया और उसको बाहर बालकनी में रख दीजिए, घर के अंदर नहीं जलाना है। ठीक है, मतलब बाहर। और लोग ये भी पूछते हैं पूरा सिर से पैर तक वारे या खाली सिर के ऊपर? खाली सिर के ऊपर से वारना है। ये हर मेथड में यही रहेगा खाली? यस, खाली सिर के ऊपर से वारना है, हर मेथड में यही रहेगा। ओके। नहीं, बट जैसे हमने भी देखा है, ये तो जब लोग पूरे से भी करते हैं तो तब भी पता चल जाता है। खाली सिर के ऊपर से वारे बहुत है, अच्छा, ऐसे बहुत तो है। कुछ भी उसमें ऐड ऑन करे जाइए, ओके। जैसे पानी में नींबू। हाँ ठीक है, कह सकते हैं। ओके। तो एक रेमेडी और बताती हूँ मैं आपको। हाँ। सपोज आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ओके सो आप ये चाह रहे हैं आपका काम हो जाए, ओके। है ना? बात बन जाए वहाँ पे। हाँ, तो आप 5 लौंग जेब में डाल के ले जाइए और वापसी आके उसको किसी प्लांट में डाल दो, ओके आपका काम हो जाएगा। और एक चीज और बताती हूँ, अब आपने शादी करनी है, जी। शादी करोगे तो स्मार्ट लगोगे ही ऑब्वियसली, उस obviously। दिन तो नूर ही जरूरी अलग है, होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उस दिन अपनी पॉकेट में फिटकरी का एक टुकड़ा रख लीजिए ओके और वापस घर आके उसको फ्लश कर दो, आपको नजर लगेगी ही नहीं। तो आप किसी भी पार्टी में जा रहे हैं तैयार होके, फिटकरी अपनी पॉकेट में जरूर डाल के लेके जाइए। फिटकरी का इतना पॉजिटिव इफेक्ट आता है नजर उतारने में। ओह, तो मैं तो बिलीव करती हूँ नजर और ब्लैक मैजिक में, और ये सब होता है। नज़र में तो मैं भी करता हूँ, ब्लैक मैजिक भी होता है, लोग करते हैं ब्लैक मैजिक। कभी हुआ देखा नहीं है तो पता नहीं है। होता होगा डेफिनेटली, जिनके साथ हुआ है वही बेटर बता होता पाते है। हैं। वो हमारे पास क्लाइंट आते हैं, हमें बताते हैं, ओके। सो दिखाते भी हैं। नहीं, मंदिर के बाहर भी मैं देखता हूँ बहुत सारे जो फेमस मंदिर है उसके बाहर लोग कुछ हो रहा होता है उनको, कुछ हो रहा होता है, यस। अब हमें तो नहीं पता चल रहा वो क्या फेस कर रहे हैं, बट दिखता है वो, लोग evident बताते है। हैं, मैम हमारे घर के बाहर नींबू के ऊपर बहुत सारा सिंदूर डाल के लोग रख गए, अंडे के छिलकों के ऊपर कुछ पड़ा हुआ है, सो एंड सो, तो लोग करते हैं। अच्छा, तो अभी श्राद्ध के बाद दशहरा दिवाली का भी टाइम आएगा, तो उस टाइम बहुत टोटके होते हैं, लोग चौराहों पर बहुत कुछ करके जाते हैं, तो उस पे भी आप क्या कहना चाहिए? सबसे ज्यादा
ये सब चीज़ें एक्टिवेट होती है होली पे और दिवाली पे। दिवाली कब आती है आपको पता है? अमावस्या पर। ओके, हर दिवाली अमावस्या पे होती है? हर दिवाली अमावस्या पे Okay. होती है। सो उस टाइम पे हमारे प्लैनेट्स, हमारे यूनिवर्स, हमारी चीज़ें सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होती है। तो वहाँ पर उस टाइम पे किया हुआ काम या मंत्र, अगर उस रात आप मंत्रास करते हैं तो इतने पावरफुल रिजल्ट देते हैं आप सोच भी नहीं सकते। Okay. तो उस टाइम पे अगर किसी ने ब्लैक मैजिक या कोई टोटका कर दिया तो वो असर करता ही करता है। तो दिवाली पे तो अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करके चलना चाहिए और साथ में कोई चौराहा नहीं नांगना चाहिए। नहीं करना चाहिए ना। तो मैम एक और मेरा क्वेश्चन है कि राहु है, शनि है, केतु है, लोग इनको भी काफ़ी बुरा मानते हैं, तो क्या ये हमेशा बुरे ही होते हैं? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राहु केतु शनि बुरे होते हैं। हमारी एस्ट्रोलॉजी लैंग्वेज में इसे कहा जाता है राकेश। राहु केतु शनि ओके राकेश। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राहु केतु शनि के नाम पे डराया जाता है। आपकी राहु की दशा है, आपकी 7.5 चल रही है, आपकी शनि की ढैया चल रही है, या फिर पितृ दोष है, काल सर्प दोष है। हाँ, बहुत ये सारे सब दोष। राहु केतु शनि से ही तो बनते हैं। बट आपको पता है जब राहु की दशा है और आपकी हॉरोस्कोप में राहु की पोजीशन बहुत अच्छी है तो राहु जब देता है दोनों हाथों से छप्पड़ फाड़ के देता है। तो यहाँ पर ऐसा राहु केतु शनि से डरने की जरूरत नहीं है। ओके। ये जब रिजल्ट देते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। रंक से राजा बनाने की ताकत रखते हैं, लेकिन राजा से रंक भी बना देते हैं। आज ही मैं सुबह एक हॉरोस्कोप देख रही थी, उनके 9 में से 8 प्लैनेट अच्छे थे, लेकिन एक शनि खराब था और शनि की ही 7.5 भी चल रही थी। ओके। अब 7.5 तो आधी दुनिया की चल रही है, ठीक है, लेकिन दशा हमारी आ गई और ऊपर से 7.5 चल रही है, ऊपर से शनि की पोजीशन हॉरोस्कोप में खराब है, तो कहीं ना कहीं उनकी रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट हो गई। ओके। रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट हो गई मतलब बिजनेस में लॉसेस। सो नुकसान। कई बार हमारी ये दशा पे डिपेंड करता है और पोजीशन पे कि हमें अच्छे रिजल्ट देंगे या खराब रिजल्ट भी देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है खराब ही देते हैं। ओके, तो ये सब बात कर ली है हमने। अब थोड़ा सा शादी वगैरह की तरफ आते हैं, मैरिजेस की तरफ आते हैं। तो क्या हम एक कुंडली देख के बता सकते हैं कि इस इंसान की लव मैरिज होगी अरेंज? बिल्कुल, ये तो बहुत ही इजी है। हॉरोस्कोप देख के लव मैरिज। देखो, जो हमारी हॉरोस्कोप में 5th हाउस होता है ना जी, वो हमारा लव का होता है, और जो 7th हाउस होता है वो हमारा मैरिज का होता है। ओके। अब अगर हमारी हॉरोस्कोप में 5th हाउस और 7th हाउस का कनेक्शन बन रहा है तो लव मैरिज के पूरे चांस है। कनेक्शन बन रहा है मतलब? अगर वो दोनों इकट्ठे बैठे हैं, 5th लॉर्ड 7th लॉर्ड एक दूसरे को देख रहे हैं, या फिर इसमें मैरिज का कारक ग्रह कौन है? वीनस। वीनस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके। तो वीनस की पोजीशन देख के भी आप लव मैरिज बहुत, अरेंज मैरिज बहुत इजीली बता सकते हैं। इवन दो अगर आपके पास हॉरोस्कोप नहीं है, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बोला था, आप अपने हाथ से देख के बता सकते हैं। मैं आपके हाथ में 4 ऐसे पॉइंट्स बता सकती हूँ कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। बिल्कुल बताओ। बिल्कुल मैम, तो देखिए, लोग सुनना चाहते हैं जितने भी ये हमारा committed जुपिटर हैं। का माउंट है। ओके। राइट, अगर आपके जुपिटर के माउंट पे क्रॉस है, ओके। ये हमारा वीनस माउंट है। अगर हमारा वीनस का माउंट उठा हुआ है, राइट, ओके। ये यहाँ पर बनता है वीनस ऑफ ग्रिडल ऑफ वीनस, ओके। आधा चांद। अगर हमारा वीनस ऑफ ग्रिडल ऑफ वीनस बना हुआ है, और ये हमारा है लोअर मार्स, अगर लोअर मार्स पे स्टार है, यस, थोड़ा ऑडियंस को भी दिखा ये दीजिए। 4 पॉइंट्स है। एक बार दोबारा ऑडियंस जुपिटर माउंट पे क्रॉस, ओके। राइट, ग्रिडल ऑफ वीनस, लोअर मार्स पे स्टार और वीनस उठा हुआ। अगर आपके हाथ में 4 पॉइंट है तो आपके लव मैरिज के पूरे अच्छा, chances चारों हैं। होने जरूरी हैं? 4 होने जरूरी ओके। है। और जन्म पत्री में 5th हाउस और 7th हाउस का रिलेशन, या तो देख रहे हो 5th लॉर्ड 7th लॉर्ड एक दूसरे को, या फिर साथ में बैठे हो। तो जैसे कोई हमारा वो है जो जिसके पास ये हमारी वीडियो पहुंचेगी, जिसको ये सब देखना नहीं आता, हाँ, तो वो कैसे इसको कंफर्म कर पाएगा कि तो अपना 5वां और हाथ 7वां तो देख देख रहे हैं? सकते हैं। नहीं, लेकिन उनको उससे भी कंफर्म वो करना तो है। देखो, वो तो एक प्रॉपर तरीके से एस्ट्रोलॉजर को दिखाना पड़ेगा। फिर ही हो पाएगा। खुद आप हॉरोस्कोप नहीं देख सकते जब तक आपको नॉलेज नहीं है। ओके। अब एक दिन की वर्कशॉप लेके लोग एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं, ये तो एक अथाह समुंदर है। जितनी बाल्टियां निकालोगे उतना कम है। बिल्कुल। सो आप खुद से नहीं देख सकते। ओके, तो जैसे अभी मैंने बात करी अरेंज मैरिज लव मैरिज की, तो क्या किसी का डाइवोर्स या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स
इसके बारे में पता कर सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। कैसे? आप तो डिवोर्स करा दोगे लोगों के। मैं क्यों करवाऊंगा? नहीं ठीक है। सो डिवोर्स बिल्कुल कुंडली से देखा जा सकता है। सबसे पहली वही बात लेती हूँ, बिना मैच मेकिंग के शादी करी, कंपैटिबिलिटी मैच नहीं हुई तो डिवोर्स होगा ही होगा। हाँ, वो तो हम अब कह यहाँ सकते पर अब आपका ही सेकंड क्वेश्चन लेती हूँ, राहु केतु शनि, हैं। जी। दीज आर सेपरेटिव प्लैनेट्स। सो ये भी जब दशा में आ जाए और हॉरोस्कोप में खराब हो तो डिवोर्स जैसी नौबत ला देते हैं। तीसरी चीज, हमारी हॉरोस्कोप का 7th हाउस, 7th हाउस मैरिज का है। तो यहाँ पर अगर 7th हाउस खराब है, जी। खराब कैसे होता है? अगेन वहाँ पर पाप ग्रह आकर बैठ गए, राहु केतु शनि, या फिर वहाँ पर कोई प्लैनेट नीच का बैठा है, या 7th हाउस में बहुत सारे पाप ग्रह हैं, तो फिर डाइवोर्स जैसी नौबत आ जाती है। अब ये दोनों का चार्ट देख के पता चलता है कि डाइवोर्स होगा कि नहीं। सपोज एक के चार्ट में डाइवोर्स आ रहा है और एक के में आ नहीं रहा, तो आपने देखा होगा बहुत बार डाइवोर्स बहुत लंबे चलते हैं, 4 साल से चल रहा है, 5 साल से चल रहा है, डाइवोर्स ही नहीं हो रहा है। तो एक के चार्ट में है, एक के चार्ट में नहीं है, तो सेपरेटेड हो जाएंगे, वो अपने घर, लेकिन डाइवोर्स नहीं होगा। तो ये सब चार्ट से बहुत इजीली देख सकते हैं कि आगे जाके इनकी डिवोर्स की नौबत आ सकती है कि नहीं। और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किससे देखोगे? वीनस से, और साथ में मरकरी से, और राहु से। राहु क्या है? आपका मन भटकाएगा, और वीनस क्या करेगा? ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर वो अट्रैक्शन दे रहा है और वो मन भटका रहा है। तो यस, आप हॉरोस्कोप से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगेन आती हूँ 5th हाउस, लव अफेयर। 5th हाउस का पूरा रोल है। तो यहाँ पर आप यस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अपने हाथ से भी देख सकते हैं। बताऊं कैसे? सब सुनने के लिए बैठे हैं। वीनस, सबसे पहले वीनस को तो हम इम्पोर्टेंट रोल देंगे, साथ में ये है हमारी हार्ट लाइन, राइट? अगर हार्ट लाइन में नीचे की तरफ एक लाइन निकल के जा रही है, देख लीजिएगा अपने अपने हाथों में, तो इट मीन्स आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलेगा ही चलेगा। हार्ट लाइन से ये जो स्टार्टिंग एरिया है, यहाँ से अगर नीचे की तरफ लाइन चली गई तो वो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दे देगी। अच्छा, 5-6 जा रही हो तो क्या करें? आपकी तो शादी नहीं हुई, आप क्या देख रहे हैं? आप तो ये पूछ सकते हैं क्या हाथों की लकीरें चेंज होती हैं? आप ये क्वेश्चन पूछिए ना, क्या हाथों की लकीरें चेंज होती हैं? जो हमारी मेजर 4 लाइन्स है ना, ये चेंज नहीं होती। हो सकता है आपकी अभी ये लाइन ना बनी हो, अभी तो आपकी शादी भी नहीं हुई, हो सकता है बाद में जाके आपकी एक छोटी सी लाइन बन जाए। यस, हमारे हाथ में छोटी छोटी लाइनें बनती रहती हैं। तो बाद में भी लाइनें बनती है, हो सकता है आपकी शादी के बाद आपकी लाइन बन जाए। नहीं, ऐसे नहीं बोलना। तो जिसकी शादी से पहले 5-7 दिख रही हो वो क्या करे? तो उसका शादी से पहले 5-7 अफेयर होके छूटेंगे ना। शादी से पहले की बात करिए, अभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं हुआ, तो ये लव अफेयर्स हो गए शादी से पहले वाले। तो 5-7 है तो 5-7 अफेयर होके छूटेंगे। मैं क्या करूं, मेरे तो एक भी नहीं हुआ, मेरे तो इतनी सारी लाइन दिख रही है मेरे को। मैं क्या करूं? ये सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात हो रही है। लव अफेयर तो कहीं और से देखोगे। हाँ, ये तो है, आई एग्री। हाँ, तो इसमें एक मेरा और क्वेश्चन आता है कि राइट हैंड देखना है लेफ्ट हैंड, कौन सा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पता चले आपको राइट देखना और आप लेफ्ट देख रहे हो। आपका जो हाथ वर्किंग है, आप वो वाला हाथ देखोगे। देखो, मेरा राइट हैंड वर्किंग है। ये मेरा जन्म का हाथ है, ये मेरा कर्म का हाथ है। मैं इस हाथ से काम कर रही हूँ, राइट से। सो बहुत सारे लोग ये कहते हैं मैम लेडीज का तो लेफ्ट हैंड देखते हैं, आप तो गलत देख रहे हो। ऐसा नहीं है। लेफ्ट हैंड हमारा जन्म का हाथ, राइट हमारा कर्म का हाथ। तो आप राइट हैंड ही देखेंगे, लेकिन जो लोग लेफ्टी हैं उनका आप लेफ्ट हैंड देखेंगे। अच्छा। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं मैम हम लेफ्ट से लिखते हैं, राइट से खाते हैं, फिर क्या करोगे? आपने देखा होगा एक हाथ है जो बहुत ज्यादा स्पीड से चल रहा है, आप टेबल पे कप रख दो, होता है, सबका होता है, ठीक है। अब मैं दोनों हाथों से काम कर रही हूँ, मैंने जिस हाथ से तुरंत कप उठाया वो हाथ मेरा एक्टिवेटेड है, मेरे ब्रेन ने कहा मुझे राइट हैंड यूज करना है, सो वही वाला हाथ देखोगे जो आपका एक्टिवेटेड है। ओके। तो इसी में मेरा एक और सवाल है, सभी हम शादी वगैरह की सब बातें कर रहे हैं। हाँ। तो क्या हस्बैंड की कुंडली, वाइफ की कुंडली और जो बच्चे हैं उनकी कुंडली, ये आपस में एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं? बिल्कुल, शादी के बाद भाग्योदय होता है, हस्बैंड वाइफ की कुंडली एक दूसरे को इफेक्ट करती है, इवन दो बच्चों की भी। कई बार आपने ये सुना होगा शादी के बाद भाग्योदय हो गया, मेरा तो लकी इनहैंस हो गया, मेरी तो लॉटरी लग गई। जैसे कि मैंने बताया शादी एक जुआ है, ये तो एक लॉटरी है। सो यहाँ पर यस, हस्बैंड की कुंडली वाइफ को और वाइफ की कुंडली
हस्बैंड को इफेक्ट करती है। Okay. ऐसा ही नहीं कहा जाता कि घर की बहुएं घर की लक्ष्मी होती है, या हमारे घर की बहू आएगी तो हमारी तो किस्मत चमक जाएगी। ये लाइन सुनी जी, होगी ना बिल्कुल, आपने बहुत बिल्कुल। बार बड़े बुजुर्गों से। तो बिल्कुल हस्बैंड की कुंडली वाइफ को और वाइफ की कुंडली हस्बैंड को इफेक्ट करती है। और बच्चे, आपने सुना होगा मेरे घर बेटा पैदा हुई या मेरे घर बेटी पैदा हुई, मेरी तो किस्मत ही चमक गई, बहुत ही अच्छा मेरा बिजनेस चलने लग गया, या मेरी बेटी पैदा हुई, मैंने तो इतना बड़ा सा घर खरीद लिया जो कि मैंने सोचा भी नहीं था। तो बच्चे भाग्य लाते हैं, और उनका भाग्य कब इनहैंस होगा? जब पेरेंट्स करेंगे अच्छा। उनको कब राजयोग मिलेगा? तो वो मैटर करता है पेरेंट्स बहुत कुछ। कुछ करेंगे तभी तो करेगा। तो यस, ये सब कुंडलियाँ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। ओके, तो इसी में मेरा एक और सवाल आया है कि अब बच्चों की बात कर ली है तो बच्चों का करियर पाथ भी लोगों को डिसाइड करना होता है कि Yes. किस लाइन में जाएं। तो हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू या पाम के थ्रू कैसे पता कर सकते हैं कि इनको किस लाइन में जाना है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। सो करियर के लिए आजकल तो यंग यूथ जेंसी सारे बड़े वो हैं कि करियर। सो सबसे पहले अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं तो एस्ट्रोलॉजी में हम देखते हैं 10th हाउस। हमारा 10th हाउस है हमारे कर्म का। ओके तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे। और 11th हाउस होता है हाउस ऑफ गेन्स। ओके साथ में हम इसमें देखते हैं D1 चार्ट। D1 चार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसको बोलते हैं सब डिविजनल चार्ट्स। साथ में अगर आप जॉब वाले हैं तो शनि, और अगर आप बिजनेस वाले हैं तो बुध। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और पाम में हम देखते हैं हमारी लक लाइन। ये देखो, ये मेरी लक लाइन है जो कि दिख रही होगी आपको, बड़ी स्ट्रॉन्ग है। कौन सी वाली? तो ये लक लाइन ये रही, ये शनि फिंगर होती है, इसके नीचे पूरी आपकी लक लाइन बिल्कुल सेंटर में। ओके सो ये है हमारी लक लाइन। ठीक है। आपकी लक लाइन जितनी अच्छी, आपका भाग्य उतना प्रबल, ओके आपका करियर उतना अच्छा। ओके अब आप पूछोगे जॉब कैसे देखेंगे और बिजनेस कैसे? ये बहुत इजी है। अगर किसी की हॉरोस्कोप बहुत स्ट्रांग है ना, उसका मरकरी बहुत अच्छा है, तो आप उसको बता सकते हैं कि आप बिजनेस कर लीजिए। बिजनेस करना आपके लिए बहुत अच्छा है, और कहीं ना कहीं ये आपको बहुत सूट करेगा। इवन दो लोग ये भी पूछ रहे हैं पार्टनरशिप में करें या अकेले करें। हाँ। अब इसमें दो चीज़ें, पार्टनर की पत्री, पार्टनर की हॉरोस्कोप बहुत अच्छी होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि आपकी हॉरोस्कोप में धोखा नहीं होना चाहिए। सो धोखा और पार्टनर की हॉरोस्कोप, तो आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं। ओके, अब मेरा एक कुछ सवाल ये और है कि जैसे आपने जॉब का बताया, आपने बिजनेस का बताया, जो लोग ना जॉब करते ना बिजनेस करते, जिनको हम फ्रीलांसर कहते हैं, हाँ, तो वो क्या करें? देखो, उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। हाँ सो कम्युनिकेशन के लिए देखते हैं हम 3rd हाउस, हाँ जी। और साथ में देखते हैं बुध। माइंड शार्प होना चाहिए ना, तो कम्युनिकेशन के लिए हम उसमें उनके 3rd हाउस को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले देते हैं। कमा तो वो भी रहे हैं, हाँ जी, एक तरह से बिजनेस ही कर रहे हैं। हाँ, काइंड ऑफ है ना। तो उसके लिए भी चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके। 3rd और 11 का कनेक्शन बनना चाहिए। 3rd हाउस हमारा कम्युनिकेशन, और 11th हाउस इज फॉर हाउस ऑफ गेन्स। ओके तो 3-11 का कनेक्शन बनेगा तो आप अपनी कम्युनिकेशन से कमाएंगे। ओके। तो ये तो लाइक मैम आपने बता दिया। अब अगर उसको करना क्या है, किस पर्टिकुलर फील्ड लाइक उनको बेटर रहेगी, हमें वो कैसे निकाल पाएंगे? उसके लिए भी ना पूरा चार्ट रीड किया जाता है। ओके उसका 5th हाउस देखा जाता है ओके कि उसने क्या स्टडीज करी है। ओके देन उसके बाद उसका 10th हाउस देखा जाता है कि 10th हाउस में उसको कौन सा प्रोफेशन चूज करेगा। तो वो 10th हाउस से हम देखते हैं ओके कि आप कौन सा प्रोफेशन चूज करें आपके लिए अच्छा है। ओके। तो हर कुंडली का अलग 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 निकाल अलग के बता यस पाएंगे। यस। आपको शूज का काम सूट करेगा, आपको कोयले का काम सूट करेगा, या आपको कोई फैक्ट्री लाइन सूट करेगी, ओके वो सब। ओके। तो एक क्वेश्चन मेरा और आता है कि कुछ लोग होते हैं जिनकी शादी नहीं हो पाती, हो ही नहीं पा रही, बहुत कोशिश कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लाइफ में अच्छा भी कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं इवन, बट शादी नहीं हो पा रही, वो क्या करें? रेमेडी पूछिए तो आपने, वो क्या करें। सो इसके लिए सबसे पहले तो चार्ट देखा जाएगा। जी। चार्ट में उसके बाद उनके प्लैनेट्स की पोजीशन देखी जाएगी। ओके उसके बाद उनको क्या रेमेडी देनी है वो चार्ट से पता चलेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक कॉमन रेमेडी देती हूँ, बिल्कुल। और एक इसमें मैं आपको रुद्राक्ष बताना चाहूंगी। ओके एक रुद्राक्ष आपने सुना होगा, गौरी शंकर रुद्राक्ष। ओके ये बहुत इफेक्टिव रुद्राक्ष है। अगर जिनकी शादी नहीं हो रही वो गौरी शंकर रुद्राक्ष अपने गले में धारण करें। गौरी शंकर रुद्राक्ष एक ऐसा रुद्राक्ष है, आप उसको चांदी की चेन में भी पहन सकते हैं, आप उसको सोने की चेन में भी पहन सकते हैं, ओके आप उसको येलो थ्रेड में भी पहन सकते हैं। आप वो गले में पहनिए, देखिए
जिनकी शादी नहीं हो रही है या उनके योग नहीं खुल रहे हैं, ये रुद्राक्ष पहनने से उनके योग खुलेंगे। मैं रेमेडीज में बहुत बिलीव करती हूँ। Okay. इसमें एक छोटा सा वास्तु का टिप भी देती हूँ। बिल्कुल। अगर आपके घर के ईस्ट में टॉयलेट है ओके तो घर के बच्चों की शादियों में डिले होगा ही होगा। ओके ईस्ट का टॉयलेट घर के बच्चों की जल्दी से शादियां नहीं होने देता। वो कोई भी रीज़न बन जाए, कुंडली नहीं मिल रही है, गुण नहीं मिल रहे हैं, लड़के की हाइट कम है, लड़का अच्छा कमाता नहीं है, फैमिली बहुत बड़ी है, अपना घर नहीं है, कोई भी रीज़न लेके डिले 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 हो गया। ओके तो वो इसमें एस्ट्रोलॉजी का भी रोल है, वास्तु का भी। गौरी शंकर रुद्राक्ष के अलावा आप और भी रेमेडीज करवा सकते हैं। जैसे कि आप उनको बोलिए 5 थर्सडे 1.25 किलो भीगी हुई चने की दाल और 1.25 किलो गुड़ आप गाय को खिलाइए। ओके बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। ओके तो जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपने ट्राई करना है तो एक बार ज़रूर ट्राई करें इसको, और फिर एक बार कमेंट सेक्शन में आके हमें ज़रूर बताएं कि क्या आपको इसका इफेक्ट हुआ। और एक चीज़ और बताती हूँ, मैं स्टोन्स में बहुत बिलीव करती हूँ। ओके हम हॉरोस्कोप चेक करते हैं, उसमें कौन सा प्लैनेट सबसे पावरफुल है जो शादी करा रहा है, उसका स्टोन पहनाते हैं। देखो मैंने खुद ने स्टोन्स पहने हुए हैं, इवन दो मैं ब्रेसलेट्स में भी बिलीव करती हूँ। तो यहाँ पर आप उनको स्टोन भी रेकमेंड कर सकते हैं, ब्रेसलेट भी कर सकते हैं। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। तो ये शादी की बात हो गई। अब हम आते हैं जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए शादी को, इवन ज़्यादा भी होते लेकिन बच्चे नहीं हो पाते हैं, वो भी हॉरोस्कोप से देखते हैं। उधर क्या प्रॉब्लम आ रही है? जैसे कि 7th हाउस हमारा मैरिज का है ना, 5th हाउस हमारा किड्स का है। ओके तो यहाँ पर अगर आपकी हॉरोस्कोप में मेल फीमेल दोनों का चार्ट देखा जाएगा, बच्चों की बात हो रही है, जी। तो 5th हाउस अगर हमारा खराब है, अब शादी का कारक ग्रह शुक्र है, तो संतान का कारक ग्रह है जुपिटर। अगर आपकी हॉरोस्कोप में जुपिटर की पोजीशन सही नहीं है तो कहीं ना कहीं बेबी बर्थ में डिले होगा ही होगा। अब हमारे पास तो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, मैम हम IVF करा लें, मैम हम IUI करा लें, तो ये भी आप हॉरोस्कोप से देख सकते हैं कि ये सक्सेस होगा कि नहीं होगा। और पाम से भी देखा जा सकता है। तो पाम अब मैं पाम से बताती हूँ। बिल्कुल। ये हमारा थंब है, थंब के जो लास्ट लाइन है, ओके अगर आपकी यहाँ पर चेन है तो यहाँ पर मतलब आप बेबी बर्थ के लिए कैपेबल हैं। तो यहाँ पर चेन होना अच्छा होता है। और ये हमारी मरकरी फिंगर है, मरकरी फिंगर के नीचे अगर स्टैंडिंग लाइंस हैं, तो आप, मुझे लग रहा है अपना हाथ देख रहे हैं मैं तो देख रहा हूँ तो अगर मरकरी फिंगर के नीचे स्टैंडिंग लाइंस है और थंब के नीचे यहाँ पर चेन बनी हुई है, तो यस बच्चे तो होंगे ही होंगे। ओके और इसमें रेमेडीज पे आप बात करेंगे तो संतान गोपाल मंत्रा सुपर इफेक्टिव। मैं मंत्रास में बहुत बिलीव करती हूँ। जैसे कि अभी मैंने बताया दिवाली की रात मंत्रास कीजिए, देखिए कितने पावरफुल रिजल्ट मिलते हैं। तो संतान गोपाल मंत्रा करिए डेली 31 टाइम्स। अगर 108 बार कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। कंसीविंग में तो हेल्प मिलेगी, आगे 9 महीने माँ और बच्चे को भी इस मंत्र से प्रोटेक्शन मिलती है। ओके तो हम संतान गोपाल मंत्रा रेकमेंड करते हैं। ओके तो अब संतान से मेरा एक और सवाल आता है कि बहुत सारे लोग सिजेरियन को आजकल अब चॉइस बना रहे हैं, तो क्या ये सही है करना या गलत है? या फिर कोई आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, राइट, कोई आपके पास आया कि मेरा 9th मंथ स्टार्ट हो रहा है, मुझे बेबी करना है जी, ठीक है। अब उसमें उन्होंने बोला कि डॉक्टर ने बोला सीजेरियन ही है, तो आप टाइम निकाल दीजिए और डेट निकाल दीजिए। ओके तो ये चीज़ें बहुत इफेक्टिव होती है। ये सोचो उसकी डेस्टिनी में था इस टाइम पे आना, इस डेट पे आना, तभी तो वो आपके पास पहुंचा। आप तो माध्यम बने हो। सो यहाँ पर यस डेट निकाल के और टाइम निकाल के बिल्कुल सिजेरियन बेबीज होते हैं। हमारे पास बहुत सारे केस आते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। पहले तो न्यूमरोलॉजी से डेट को करेक्ट किया जाता है कि कौन सी डेट बेस्ट है। उसके बाद ये देखा जाता है उस दिन गनमूल तो नहीं है। ये उसके क्या होता है? गनमूल बताती हूँ भी नक्षत्र के बेस पे। उसके बाद ये देखा जाता है कि प्लैनेटरी पोजीशन कैसी है, उसका लगन सेट करते हैं, प्लैनेट्स की पोजीशन सेट करते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग टाइम निकाल के दिया जाता है। तो ये एक बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। और देखो जिसने जब आना है ना तभी आना है। कई बार क्या होता है हॉस्पिटल में डॉक्टर लेट हो गया, सिजेरियन OT सेट करने में थोड़ा टाइम लग गया, हमने तो टाइम निकाल दिया, चलिए आप 10 से 10:30 के बीच में 10:35 पे बेबी हुआ, टाइम तो पास हो गया 5 मिनट,
तो बहुत 5 matter कर मिनट में ही जाता पूरी हॉरोस्कोप चेंज हो गई। ये तो है। तो ये डेस्टिनी ने आपके पास लेके आया है उस क्लाइंट को कि उसको उसी टाइम पे बेबी चाहिए। पर कहीं ऐसा भी कह सकते हैं हम कि भले ही आप कितना भी ये कर लो, ऐसा तो होगा नहीं कि लाइफ में स्ट्रगल नहीं होंगे या परेशानियां नहीं आएंगी, बिल्कुल आएंगी। अभी ना मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत अच्छी, कर्म और भाग्य के ऊपर। उसमें मैंने एक स्टोरी डाली थी, आप जरूर सुनिएगा। जी। वो स्टोरी इतनी अच्छी है ना, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा ओके। कि मेरी जन्मपत्री में तो भगवान ने लिख दिया। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, हाँ। मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। जो यूनिवर्स को दोगे ना वही मिलेगा, मेरा मानना ये है। मैनिफेस्टेशन, आपने एक वर्ड सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बोलना है। मैं कर्मास में बहुत बिलीव करती हूँ, मैंने उसमें कर्मा थ्योरी डाली है। सो यस, आप अपने कर्मा से अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं, अपने भाग्य को चेंज कर सकते हैं। ओके। सो हॉरोस्कोप में जो लिख दिया वो तो होगा ही होगा, लेकिन आप अपने कर्मा से उसे बहुत कुछ बदल सकते हैं। ओके। तो मैम पाम से मेरा एक और सवाल आता है, जैसे हम बोलते हैं कि जो ये वाली लाइन है, ये लाइफ लाइन कहते हैं इसको। यस तो ये क्या डेथ बता सकती है किसी की कि कब वो कितना लंबा जिएगा वो इंसान? यस, ये कहें। देखो क्वेश्चन चेंज हो गया ना, डेथ बता सकती है। देखो आपने 2 क्वेश्चन पूछे, डेथ बता सकते हैं पहली चीज। पहले क्वेश्चन का आंसर देती हूँ, हम कोई नहीं होते डेथ प्रिडिक्ट करने वाले। डेथ प्रिडिक्ट करना भगवान के हाथ में है। जी। केदारनाथ में कितने लोग मर गए, हम्म। पहले से प्रिडिक्ट कर लेते ना मरने वाले हैं, बचा लेते उन्हें। कह सकते क्यों नहीं बचा पाए? नेचुरल डिजास्टर आते हैं, कितने लोग मर जाते हैं। बिल्कुल। हम डेथ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम लाइफ लाइन, ये हमारे हाथ में ये लाइफ लाइन है, ये देखो। जी। सो हम इसको देख के ये बता सकते हैं आप कितना लंबा जियोगे। आपकी अल्प आयु तो नहीं है, आपकी मध्यम आयु तो नहीं है, या आपकी पूर्ण आयु है। ओके। हम ये बता सकते हैं। अब हम ये बता सकते हैं आपका हाथ देख के आपको किस एज में कौन सी बीमारी हो सकती है, तो हम हाथ देख के ये बता सकते हैं। अब एक बड़ी अच्छी चीज बताती हूँ, पाम पे ही आए हो। जी, जी, जी। ये देखो आपकी लाइफ लाइन है। जी। अगर ये घूम के पूरी नीचे तक गोलाई लेके चली गई, हाँ, तो इट मीन्स आपकी आयु लंबी है। मेरी कुछ ज़्यादा लंबी लग रही है मुझे। लेकिन इसके ऊपर कोई क्रॉस है, कोई स्पॉट है, ओके। या कोई आइलैंड बना हुआ है, ओके। तो उस एज में आपको बीमारी आ सकती है। ओके। एक चीज और बताऊं, हाँ बिल्कुल मैम। अगर आपकी ये लाइन घूम गई तो आपकी डेथ कहाँ होगी? आपके बर्थ प्लेस पे, या जहाँ पर आप हैं। ओह। और अगर ये आपकी लाइन स्ट्रेट चली गई, ओके। तो इट मीन्स आपकी आयु किसी धार्मिक स्थल पर होगी। अभी वैष्णो देवी में कितने लोग मर गए, जी। है ना? जैसे पहले केदारनाथ में मरे जी थे। जी जी। तो अगर आपकी लाइन लाइफ लाइन यहाँ जा रही है, हम्म। तो इट मीन्स आपकी धार्मिक स्थल पे मृत्यु होगी। ओके। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा ना हो आप धार्मिक स्थल पे जाना छोड़ दें। अगर आपकी ये लाइफ लाइन, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की, मैंने देखा इधर चली जाती है मून माउंट पे, हाँ ओके। इट मीन्स आपकी डेथ जो है आपके बर्थ प्लेस से दूर होगी। लाइक फॉरेन घूमने जाते हैं, वहाँ लोगों की डेथ हो जाती है। हाँ। सो ये सब खेल है हमारी लाइफ लाइन का। ओके। सो हम डेथ की डेट नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, लेकिन ये कर सकते हैं कि आपकी आयु कितनी है। तो मैम थोड़े मिसकंसेप्शंस पे बात कर लेते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि जैसे लड़कों का बड़ा वो रहता है कि लड़कियों का वो रहता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि वो मेरे पास आ जाए, कुछ मैं ऐसा मंत्र बोल दूं या मैं कुछ ऐसा कर दूं, जैसे बहुत रील देखे, या नींबू काट दो यहाँ पे, उसको फिर वो कर दो, तो वो आपके पास खुद चल के आ जाएगी। देखो ऐसा बहुत सारी रील्स मैंने भी देखी हैं, जैसे कि आप बता रहे हो इंस्टाग्राम इतना फेमस है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं ये मंत्र फूंक दूं और वो रातों रात आ जाए। जी। रातों रात वाला नहीं है। अगेन फिर वही, यूनिवर्स में जो वाइब्स होंगे वही होगा। पॉजिटिव सोचो। मैं स्विच वर्ड्स में भी बहुत बिलीव करती हूँ। स्विच वर्ड? स्विच वर्ड्स, आप जैसे एक स्विच वर्ड है बहुत ही बढ़िया, लव के लिए ही बता रही हूँ, डिवाइन टुगेदर लव। ओके। आप ये स्विच वर्ड बोलिए डेली 45 टाइम्स चैंट कीजिए। ओके। सो वो आपने एक शाहरुख खान की मूवी सुनी है ना, पूरी कायनात आपको उससे मिलवाने में लग जाएगी। से चाहो तो पूरी कायनात आपको। सो यहाँ पर ये मैं यूनिवर्स को एक पॉजिटिव वाइब्स दे रही हूँ, डिवाइन टुगेदर लव। तो यहाँ पर स्विच वर्ड्स वर्क करते हैं, आपकी पॉजिटिविटी वर्क करती है कि नहीं मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो तो आएगी, पक्का आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है आप ये टोटका कर दो वो रातों रात चली आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर चीज में टाइम लगता है। हर चीज में टाइम तो लगता ही है, और आपका दिल कितना साफ है। अब मैं एक रील और बड़ी हिट हो रही है, रातों रात करोड़पति बनी है,
रातों रात कैसे, कर्म तो करना पड़ेगा, बिल्कुल। अपना काम तो करना पड़ेगा। तो रातों रात कोई करोड़पति नहीं बन जाता। अगर बन जाता तो जो रीले बना रहे हैं वो क्यों नहीं बन रहे? इवन लोग चाहते भी हैं कि हम बन जाए जल्दी से जल्दी, बस 2-3 दिन में कुछ ऐसा हो जाए, नहीं, हम ये कर सकते हैं, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चले, आपकी मनी सेविंग्स बहुत अच्छी हो जी। आपके कर्जे उतर जाएं, उसके लिए चलो एक बहुत छोटा सा रेमेडी बताती हूँ। एक दालचीनी वाली मैं आपको रेमेडी बताती हूँ। आप दालचीनी को अपने राइट हैंड में रखिए, ठीक है, अपने विश बोलिए हाथ में और फिर उसको फूंक मार के उड़ा दीजिए। बड़ी सिंपल है, बड़ी इजी है। इंडियन क्लाइंट्स भी कर सकते हैं, फॉरेन क्लाइंट्स भी कर सकते हैं। ये रेमेडी वर्क करती है। और इसमें वास्तु भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आपके घर की पोजीशन कैसी है, आपने अपना लॉकर कहाँ बना रखा है, आपकी एंट्री कैसी है। सो ऐसा नहीं है रातों रात करोड़पति बन जाइए। आपने किसी को देखा है रातों रात करोड़पति बनते हुए? ये बता दो। नहीं देखा ना, फिर बन ही नहीं सकते। तो यहाँ पर कर्म करने पड़ेंगे, अच्छी थॉट रखनी पड़ेगी। रेमेडी मैंने आपको बहुत सिंपल सी, बहुत इजी सी बताई है। एक रेमेडी और बताती हूँ, आप बेजुबान जानवरों की सेवा कीजिए। आप चींटियों को खिलाइए ना चीनी चावल काले तिल, आप गाय को रोटी पे गुड़ रख के खिलाइए, आप कौवे को खाना खिलाइए, अच्छा काम है। आप कुत्ते को दीजिए खाने के लिए। देखिए आप बेजुबान जानवरों की सेवा करेंगे ना, कैसे आपके रास्ते खुलेंगे करोड़पति बनने के। सो ये सब चीजें वर्क करती हैं। तो मैम जाते जाते आप ऑडियंस के लिए कुछ एडवाइस, कोई रेमेडी बताना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं आप लोगों को सबको एक बहुत अच्छी रेमेडी बताती हूँ। सबसे ज़्यादा आप प्रोफेशन को लेके, अपने करियर को लेके चिंता करते हैं, तो एक जॉब की रेमेडी बताती हूँ, एक बिजनेस की। स्टार्ट करते हैं बिजनेस से। जैसे कि मैंने अभी बताया, बिजनेस का कारक ग्रह कौन है? मरकरी। तो मरकरी को स्ट्रॉन्ग करना है। मरकरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने सुना होगा हरी साबुत मूंग, और वो देखी भी होगी। रात को हरी साबुत मूंग दाल भिगोइए 1 कटोरी, और सुबह आप उसको पार्क में बर्ड्स को डाल के आइए। और दूसरी रेमेडी ये है बिजनेस की, 9 साल से छोटी कन्या को एवरी वेडनेसडे आप चॉकलेट गिफ्ट कीजिए। और जॉब, अब जॉब की बात करेंगे। जॉब के लिए क्या करना है आपने? अपने घर के नॉर्थ में ब्लू बॉटल में मनी प्लांट लगाइए। और मैं आपको शनि के मंत्रास बताने जा रही हूँ, क्योंकि शनि है जॉब का कारक ग्रह। तो शनि का मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः का डेली 108 टाइम्स चैंटिंग कीजिए। देखिए कैसे आपकी जॉब लगती है बहुत अच्छी सी। तो आप ये दोनों रेमेडीज करिएगा जरूर। तो मैम अब एक हमारा एक छोटा सा सेक्शन होता है नोइंग द गेस्ट, जिसमें हम गेस्ट से कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा। तो मैम आप मूवीज़ वगैरह देखती हैं? हाँ बिल्कुल देखते हैं। तो आपके फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस? मेरी फेवरेट एक्ट्रेस थी श्रीदेवी, जो कि अब नहीं है कोई। और फेवरेट एक्टर है शाहरुख खान। और मैम म्यूजिक वगैरह का भी फिर शौक होगा आपको? जाहिर सी बात है। थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत? बहुत थोड़ा। कोई आप कुछ सुनना जो पसंद करते हो, किसी सिंगर को या फिर किसी गाने को? ऐसा कुछ नहीं है। स्पोर्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट? नहीं, मुझे बेसिकली भजन सुनना बहुत अच्छा लगता है। यस। आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ बताती हूँ, वैष्णव अमृतवाणी। वो मेरा फेवरेट है, आप वो सुन के देखिए जी, आपको आनंद आ जाएगा। और मेरे घर में चलती है और पूरे घर में पॉजिटिविटी रहती है। वैष्णव अमृतवाणी। बिल्कुल, ऑडियंस भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक बार सुने और ट्राई करें। और मैम आप स्पोर्ट्स वगैरह में इंटरेस्टेड हैं? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं? तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। कोई नहीं। मैम आप हॉबीज़ क्या हैं आपके? फ्री टाइम में क्या करते हैं? रीडिंग, सिर्फ रीडिंग, और कुछ नहीं। रीडिंग में क्या मैम? एस्ट्रोलॉजी की बुक्स। अच्छा, बुक्स सारी बुक्स। हाँ, मेरा प्रोफेशन वही है, तो मेरा ध्यान वहीं जाता है। ये तो है। मेरे पास 500 किताबें हैं एस्ट्रोलॉजी की। तो मैम जब आपने 500 किताबें पढ़ ली हैं, तो आप कुछ रिकमेंड करना चाहेंगे ऑडियंस को, एस्ट्रोलॉजी की या पाम की? बहुत सारी बुक्स हैं। कोई खास आप जिसको टॉप पे रखना चाहें कि हाँ एटलीस्ट ये तो पढ़ो? नहीं, बहुत सारी हैं, बहुत अच्छी है, कुछ भी पढ़ो। सारी बुक्स अच्छी है, मुझे तो सारी अच्छी लगती हैं। नहीं, हम तो ऑडियंस को कुछ देना चाहेंगे ना, पर एक दो बुक। लेकिन गणेश होरा शास्त्र एक बुक है, वो बहुत अच्छी है, आप वो पढ़िए, बहुत अच्छी बुक। गणेश होरा शास्त्र। तो मैम दैट इज इट फॉर दिस सेक्शन। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप हमारे पॉडकास्ट में आई, आपने क्वेश्चन के आंसर करे हैं। वी आर वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच।